हेलो स्टूडेंट्स, हियर इज नाजिम। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स का पेज नंबर एनसीईआरटी का पेज नंबर 28, 29, 30 एंड 31 का ऊपर वाला पार्ट। ये चारों पेजेस हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब इन चारों पेजेस में क्या दे रखा है पहले आपको पता होना चाहिए। इन चारों पेजेस में हमें दे रखा है सारा का सारा सोल्ट्स के बारे में पता हो। सोल्ट के बारे में आपने लास्ट क्लास में बताया था। क्या बताया था मैंने, बताओ। आपने कहा था कि जब एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन जब हम कराते हैं तो सोल्ट बनता है। अब वो सोल्ट बन गया, अब उसके कितने सारे यूजेस हैं वो हम आज देखेंगे। चलो भाई आ जाओ बोर्ड पे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले सोल्ट की, तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि सर आप क्या पढ़ाओगे। सबसे पहले तो जो सोल्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। और अगर मैं इसका कॉमन नाम या फिर कमर्शियल नेम की बात करूं तो इसको कहते हैं कॉमन सोल्ट। ये हमारा नॉर्मली सोडियम क्लोराइड है। अभी कैसे बना आपको पता है। जब हम HCl हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसकी रिएक्शन अपने NaOH से कराते हैं तो हमारा बन जाता है NaCl प्लस आपका H2O। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, हम इसमें नहीं जाएंगे। चलो इसमें आ जाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड है, इसमें सोडियम क्लोराइड का कॉमन नेम कॉमन सोल्ट होता है। अब ये जो कॉमन सोल्ट है इसके बहुत ही ज्यादा यूजेस है हमारी डेली लाइफ में। नॉर्मली तो हम खाने हमारे फूड वगैरह में जो सोल्ट डलता है वो यही होता है। इसके अलावा इसके यूजेस आपको अगर जानने हैं तो आपकी पेज नंबर एनसीईआरटी में दे रखे हैं, पेज नंबर 30 पे। आपको चलो मैं ऐसे ही बताता हूँ, स्क्रीन पे भी दिख जाएगा आपको। उसमें दे रखा है कि तो इसका यूजेस है वो कराया जाता सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड में, बिल्कुल ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में ठीक है, बेकिंग सोडा में ठीक है, और किसमें, वॉशिंग सोडा में। अब इसका यूज एक चीज का इतना सारी जगह यूज कैसे होता है वो हम देखेंगे आज। सबसे पहले देखेंगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाओगे। तो वो ध्यान से सुनना। आप एक काम कीजिए, मैं सबसे पहले कराऊंगा आज क्लोर एल्कली प्रोसेस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लोर एल्कली प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको इसे याद रखना है। समझ लो पहले क्या होती है। जब क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है, जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं तो हमारा फॉर्म होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, हमारा क्लोरीन फॉर्म होता है और हमारे हाइड्रोजन गैस। एक जनरल इक्वेशन मैं आपको दे देता हूं, देखो ये ओवरऑल कैसे होती है वो मैं अब आपको बताऊंगा। आपका है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, वाटर में डाल दो, डाल दिया, क्या बनेगा, बन जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहली चीज। क्लोरीन बनेगी और आपका H2 भी बनेगा, गैस भी बनेगी। ये दोनों चीजें आपको मैंने बता दी। अब ये जो बनता है ये कैसे बनता होता क्या, मैं आपको बता दूं। देखो नॉर्मली आपके एनसीईआरटी में फिक्स में दे रखा है, इसका फंक्शन क्या होता है, देखो कैसे होता है। ये है हमारा एक सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है भाई, अभी तक तो किसका है। अगर आप इससे पूछोगे ना किसका, तो पता क्या रहेगा, ये मैं जल हूं, मतलब तो शीतल है। शीतल मत बोलो, जल बोल दो। क्यों शीतल को नहीं बोले, आजकल का माहौल खराब है, लड़के गलत समझ जाते हैं शीतल का मतलब। तो वो जल है, जल मतलब वाटर है, ठीक है। H2O है। अगर मैं इसके अंदर डाल दूं NaCl, आपको मैंने कहा ना NaCl प्लस वाटर, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दिया, NaCl डाल दिया। जब भी NaCl को आप वाटर में डालोगे तो वाटर में डालने के बाद वो जो सोल्यूशन होता है उस सोल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। पहले आपको ये भी याद रखना कि ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो ब्राइन सॉल्यूशन हमारा कहलाता है, ठीक है। आपने सोडियम क्लोराइड इसके अंदर डाल दिया। अब क्या करोगे, अब एक काम करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तभी तो टूटेगा। हाँ जी, ये क्या डाल दिया आपने, ये क्या है, ये दो रोड है। एक का नाम है एनोड, एक का नाम है कैथोड। चलिए, एक है एनोड, एक है कैथोड। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है बताओ, नहीं पता, चलो देख लो। एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव, याद रखना, भूलना बिल्कुल भी नहीं। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। आपका एक एनोड है रोड, एक कैथोड है। आपने इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करा दी। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो ये बेचारा सोडियम क्लोराइड है ना, इसके धज्जियां उड़ जाएंगे। धज्जियां उड़ने के बाद ये टूट जाएगा, ये Na प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा। और अच्छी तरह आप जानते हो, बहुत अच्छी तरह, जो प्लस वाला होता है वो भागेगा नेगेटिव की तरफ। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इधर, सोडियम पे प्लस का चार्ज है,
कैथोड पे नेगेटिव का चार्ज होता है तो सोडियम वाला चले जाएगा कैथोड के पास, सोडियम वाला चले जाएगा कैथोड के पास। जैसे ही Na+ जाएगा, हमें में आ गया तेरे पास, क्यों आया है यार, मैं प्लस वाला हूँ, मैं नेगेटिव वाले के पास ही जाता हूँ, ठीक है तो आ गया ना यहाँ पे, हाँ आ गया। अब क्या करूँ मैं, कैथोड कह रहा अब क्या करूँ मैं, क्या क्यों आया तो वो कहता है एक काम कर, मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, ले। इसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, क्या कर एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और जो सोडियम है वो आपका यहाँ पे बन जाएगा, सॉलिड की फॉर्म में बन चुका है फिलहाल यहाँ पे। क्लोरीन है, भागता हुआ जाएगा इसके पास, आ गया मैं। एनोड क्या तू क्यों आया, क्या यार मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तू ले ले। वो क्या चल मेरे को दे दे, मेरे को इलेक्ट्रॉन की कमी है, एनोड है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये बन जाएगा Cl। अब एक क्लोरीन हो आएगा, ऐसे बहुत सारे क्लोरीन आएंगे तो नॉर्मली यहाँ पे बन जाएगा Cl2 बन जाएगी। अब जो यहाँ पे गैस बन रही है वो बबल्स की फॉर्म में आपको नजर आएगी निकलती हुई, कहाँ से, एनोड के पास से बबल्स निकलेंगे। वो किसके बबल्स होंगे, वो क्लोरीन के बबल्स होंगे। ओवरऑल ये रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन हो गई, आपका क्लोरीन बन चुका है, ठीक है भी बन गया क्लोरीन। ये जो आपका सोडियम है ये अभी वाटर में ये तो बबल्स में निकल गया ना, सोडियम क्लोरीन निकल गया, पहली चीज हमारी निकल चुकी है, राइट, आपने कहा पहली चीज निकल गई। अभी सोडियम बच रहा है, ये सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगा, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगा, सॉलिड है, और वाटर से रिएक्ट करने के बाद माँ कसम ये बना देगा NaOH बना देगा, प्लस आपका H2 बना देगा, और क्लोरीन तो निकल ही रही थी। तो ओवरऑल जो हमारी रिएक्शन होती है वही वाली रिएक्शन होती है, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हो, तो बोल देना था क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, क्लोरीन निकल रही है, क्लोर का मतलब है यहाँ पे क्लोरीन, और एल्कली का मतलब होता है these compound, फिर these are bases which dissolve in water। आप जानते हो बेसिस क्या होते हैं, आप जानते हो एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। अब अगर कोई ऐसा बेस है जो वाटर में डिसोल्व हो रहा है तो उस बेस को आप कहोगे एल्कली। देख लो आपका NaOH वाटर में डिसोल्व हुआ है, वाटर में आपका डिसोल्व होता है NaOH, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है। इसके साथ साथ एल्कली में आप और याद रख लेना KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर आपका मैग्नीशियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी आपके दोनों के दोनों क्या होते हैं, एल्कली होते हैं, आपको याद रखना है। तो दीज आर हमारी क्लोर एल्कली। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड सोडियम एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन सॉल्यूशन द डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आई है मैं मिटा देता हूँ, पहले ये मिटा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये प्रोसेस तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपका ना जो NaOH है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, इन सबके यूजेस आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आपका हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के यूजेस आपको याद रखने के पड़ेंगे। मैं हाइड्रोजन के यूजेस यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो। हाइड्रोजन के यूजेस मेरे आते हैं, सबसे पहले फ्यूल्स में आते हैं। मार्गरीन में इसका यूज होता है, मार्गरीन मतलब एक आर्टिफिशियल, आप मान लीजिए बटर। और इसका दूसरा यूज होता है अमोनियम फॉर फर्टिलाइजर में इसका यूज होता है। अब फर्टिलाइजर अमोनिया कैसे भाई दिखाएंगे अभी आपको, और टेंशन लेने का नहीं। अब हाइड्रोजन है यार, नाइट्रोजन से रिएक्ट कराओगे तो पता क्या बनेगा, आपका अमोनिया बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, और NH3 आपका फर्टिलाइजर में यूज होता है। ये तो हमारे होगा नॉर्मली किसके यूज, हाइड्रोजन के। और अगर मैं यूज करूँ सबसे पहले क्लोरीन की, चलो भाई क्लोरीन की यूज भी देख लो, आपको वैसे आपके स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे, यहाँ पे भी देख लेते हैं। वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज कराओगे, हाँ जी मैं कराऊंगा। और किस में कराओगे, मैं तो एक काम करूँगा स्विमिंग पूल के क्लीन में भी कराऊंगा। स्विमिंग पूल में भी कराओगे, करा दो, करा दिया। और किस में कराओगे, मैं इसका यूज एक काम करूंगा, मैं PVC डिसइंफेक्टिंग और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, और पेस्टिसाइड, इन सब में मैं इसका यूज कराने वाला हूँ क्लोरीन का। और लास्ट में जो बचा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी तो आ जा, तो किस में यूज होगा, मैं यूज होऊंगा आपका डीग्रीजिंग मेटल में, डीग्रीजिंग मेटल में यूज होगा। हाँ जी मैं सोप्स एंड डिटर्जेंट में भी यूज होऊंगा, सोप्स एंड डिटर्जेंट में भी यूज होगा। हाँ जी मैं उसमें भी होता हूँ। चल ठीक है आगे बता। और किसमें यूज होगा, एक काम करो यार मुझे पेपर मेकिंग में भी करा दो, पेपर मेकिंग में भी करा देते रहो, चल करा दिया। और किसमें यूज होगा बता,
मुझे है ना, और दूसरी चीज़ आर्टिफिशियल फाइबर, फैब्रिक आर्टिफिशियल फाइबर में भी करा दो, आर्टिफिशियल फाइबर, इन सब में भी इसका यूज़ होता है। ये जो ये हैं, इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो आपको बता दूं क्या बनेगा, पता है? आपका बन जाएगा हाइड्रोक्लोराइड, यानी कि आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। और इन दोनों का यूज़ कराने से आपकी बन जाती है ब्लीच। और ब्लीच का यूज़ तो आप लोग जानते हो, ब्लीच का नॉर्मली हाउस होल्ड ब्लीचिंग में और ब्लीचिंग फैब्रिक में इसका यूज़ होता है। और इसका हमारा होता है नॉर्मली क्लीनिंग स्टील में यूज़ होता है, और मेडिसिन और कॉस्मेटिक इन दोनों में यूज़ होता है। मेडिकल एंड कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज़ होता है। तो दीज आर ऑल अबाउट क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर क्या बनता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर जो कंपाउंड बनते हैं उनका क्या यूज होता है, ये सब आपको याद रखना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा यूज। किसका यूज? NaCl का दूसरा। ये पहला हो गया, पहला देख लो, मैंने कहा था ना सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम लोग अपनी क्लोर एल्कली प्रोसेस कर चुके हैं। क्यों करी थी हमने वहाँ पे ये देखा था कि NaCl को वाटर में डालने पर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने सारे यूजेस हैं वो हमने देखे। अब मैं आपको बताऊंगा इसी NaCl का यूज हम करेंगे और हमारा बन जाएगा दूसरी चीज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर किससे बनाओगे? हाँ जी, इसी से बनाऊंगा। चलो बना दूं यार। अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर की, हाँ भाई क्या होता है तू यार, एक काम करो, ये कह रहा यार एक काम करो। हाँ जी चल ठीक है कर लेंगे। पता क्या करें? कह रहा एक काम करो, जो आपने अभी क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्लोरीन निकाली थी ना, उस क्लोरीन को बुला लो। चल मैंने बुला लिया। कह रहा है क्लोरीन कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए। याद रखना क्लोरीन कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए। आपने क्लोरीन बुला ली। उसने कहा था कि क्लोर एल्कली प्रोसेस से जो क्लोरीन निकली थी उस क्लोरीन को आप निकाल के यहाँ रख दो। मैंने कहा रख दी। अब क्या करूँ? एक काम करो, अब इस क्लोरीन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दो। ये ड्राई सिलेक्ट लाइम होता है और इसकी रिएक्शन करा दो। ड्राई सिलेक्ट लाइन की रिएक्शन क्लोरीन से करा दूं। हाँ जी, तो क्या बनाओगे? वो कह रहा है अब मैं ना ब्लीच बना दूंगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना दूंगा, प्लस आपका बना दूंगा आपका वाटर। अभी तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ना, यही होता है ब्लीच। इसी को हम कहते हैं ब्लीच। ये ब्लीच का फॉर्मूला है और इसको हम इसका याद रखना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका नाम है। कैरालोजी में बन गया, मतलब ये हमारी ब्लीच बन चुकी। हाँ बन गई, वाह कितना आसान है। क्लोरीन कौन सी ली थी? क्लोर एल्कली प्रोसेस से ली थी। क्लोरीन कौन सी ली थी? क्लोर एल्कली प्रोसेस से ली थी। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराने से आपका बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीच प्लस वाटर। तो ये आपका हो चुका है ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके यूजेस हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों। यूजेस हैं, सबसे ज्यादा जो इसका यूज किया जाता है नॉर्मली ब्लीच का, वो कॉटन एंड लाइनिंग में यूज किया। ब्लीचिंग इन कॉटन एंड लाइनिंग में इसका यूज होता है। इसका दूसरा यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं हम लोग इन केमिकल इंडस्ट्रीज में। और तीसरा यूज होता है अगर आपके पास कोई वाटर है जो कि डिसइंफेक्टिंग वाटर है और उसे आप अगर प्योर बनाना चाहते हो, तो आप इसे काम करो, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज करके उसे जर्म से फ्री कर दोगे। यानी कि अगर वाटर में जर्म्स है तो वाटर के जर्म्स चले जाएंगे। तो दीज आर ऑल अबाउट, नॉट ऑल अबाउट, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड के दो यूजेस हैं। सोडियम क्लोराइड कहाँ यूज हुई? आपने क्लोर एल्कली प्रोसेस में करी, फिर आपने ब्लीचिंग में करी। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इनको याद रखोगे, भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करोगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।